जानते हैं। आपको कल कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आएगा और ये कहेगा कि ये लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। मैं आपको कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो मानता है वो अंबेडकरवादी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जो मानता है वो अंबेडकरवादी है। आज से ये तय कर लो। हर जय भीम कहने वाला, हर नीला गमछा डालने वाला, नीली टी शर्ट पहनने वाला अंबेडकरवादी नहीं है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आपको चाहे खुले में ये डिबेट करनी हो कर लेना, आपको चाहे बंद जगह में बैठ के डिबेट करना हो कर लेना। जब इस देश में संविधान लागू, ये जिस तरह देश के गृह मंत्री ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया सदन में, ये सभी आहत है पूरे भारत देश के लोग। और इस तरह से तमाम लोगों में आक्रोश है। और बाबा साहब तमाम वो शोषित वंचित जो भी हैं, जिनको बाबा साहब ने, आज बाबा साहब का दिन है कि बहुत से लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। बाबा साहब उनके लिए बाबा साहब भगवान हैं। और इस तरह से उचित टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता है। मैं यहाँ जिला मुख्यालय पर तमाम कैमूर जिला के बसपा इकाई की आज बैठक है और मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह तत्काल माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग की पार्टी का आह्वान है। आज पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग देश में आंदोलन करेंगे। और ये बैठने वाले नहीं है, ये इनकी बातों से आघात पहुँचाया। मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब हम लोग के लिए भगवान हैं और भगवान से बढ़ के हम लोग। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन चलता रहेगा। और ये सिर्फ दलित समाज के ही लोग नहीं, तमाम जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनको बाबा साहब में आस्था है, बाबा साहब किसी एक जाति के लिए नहीं है, सबके लिए उन्होंने काम किया है। हम लोग बैठेंगे नहीं, माफ़ी मांगे, अन्यथा आंदोलन चलता रहेगा। विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, प्रदेश महासचिव बसपा, सह जिला परिषद भभुआ। समाज पार्टी के जिला के प्रभारी हैं। जिस तरह से अमित शाह का एक बयान सर, जिस तरह से अमित शाह का बयान आ रहा है सर अम्बेडकर साहब को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो आज धरना प्रदर्शन था बहन जी के नेतृत्व में, आज पूरे भारत में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये सब सावरकर के जो औलाद हैं, आज से नहीं शुरुओं से, जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब तक हमारे महापुरुषों को ये लोग सिर्फ अपमान ही किया है। इसलिए हम लोग अब जो कि 2024 में जो अपमानजनक अमित शाह ने जो दिए हैं, टिप्पणी किए हैं उस पर संसद में, उनके लिए हम लोग विरोध कर रहे थे। बहन जी के एक आह्वान पर पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन छिड़ गई है, तो क्या लग रहा है अमित शाह अगर दे देते हैं, क्या इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है और दूसरा नंबर के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इसमें हैं। और बहुजन समाज पार्टी और SC ST OBC माइनॉरिटी के बाबा साहब ही भगवान हैं। इन्होंने बोला कि सड़क और नरक का जो प्रलाभन दिया है, जो गलत टिप्पणी किया है अमित शाह ने, अमित शाह ही उस नरक में रहे चाहे स्वर्लोक में रहे, हमें उनके भगवान से और उनके नरक से कोई स्वर्लोक से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ बाबा साहब से मतलब है, क्योंकि बाबा साहब ने यहाँ के पूर्ण जितने भी SC ST OBC महिलाएं भी हैं, उनका पूरा जीवन अगर अच्छे ज़िंदगी में जीने के लिए सिखलाया है तो सिर्फ बाबा साहब ने ही सिखलाया है। कोई भगवान, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं सिखलाया है। इसलिए हम जो भी हैं हमारे 100% और वही जो हैं वो बाबा साहब हैं, बाकी कोई नहीं हम लोग के लिए। कांग्रेस भी सर बाबा साहब का तस्वीर लेकर नहीं कांग्रेस जी। अभी देखिए 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, देश के सभी जिला मुख्यालयों पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में, वो धरना प्रदर्शन इस देश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई संसद में बाबा साहब पर, उसके विरोध में चल रहा है। क्योंकि हम ये आशा नहीं रखते हैं कि भारत देश का गृह मंत्री
ये किसी पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता इस देश के संविधान निर्माता के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी करेगा, क्योंकि जिनके संविधान से ये देश चल रहा है, जिनके संविधान से इस सरकार के चारों स्तंभ काम करते हैं, जिस संविधान से पूरे 75 साल से लगभग 74 साल से एक सफल लोकतंत्र चल रहा है, पूरी दुनिया में इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम भारत से आए हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम उस देश से आए हैं, वाहवाही लूटते हैं। और उसी लोकतंत्र के निर्माता के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी किसी इस देश के गृह मंत्री को क्या शोभा देती है? ऐसा लगता है कि हम सोच क्या रहे हैं अंदर से। गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि इतनी विद्वता के बाद, इतने त्याग के बाद, इतने संघर्ष के बाद बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसके बाद भी वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा साहब विद्वान थे। कितना जाति हावी है उनके ऊपर, जो अहंकार बोल रहा है उनको बाबा साहब को लेकर के। वैसे ये कोई आज की बात नहीं है। जो अमित शाह जी ने उधर कहा कि बाबा साहब क्या अंबेडकर करते रहते हैं, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। मुझे नहीं मालूम किस स्वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग गया वो लौटा नहीं और जो जिंदा है वो गया नहीं। तो पता नहीं कौन से स्वर्ग की बात हो रही है और किसकी लोग चर्चा करते हैं। जिस स्वर्ग की चर्चा लोग करते रहते हैं, वहां जो गया वो लौटा नहीं और जो जिंदा है वो गया नहीं। फिर पता नहीं कौन देखा है और कौन इसकी व्याख्या किया पृथ्वी पर। तो इस तरह से जो बाबा साहब का अपमान है, वो सिर्फ आज अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज नहीं कर रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनीतिक विंग है, पॉलिटिकल पार्ट है। और जब इस देश का संविधान बना, जब इस देश का संविधान लागू हुआ, जब उसमें इस देश के सभी नागरिकों को, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, तो आरएसएस ने बाबा साहब और संविधान दोनों का विरोध किया था। तो विरोध करना, इस संविधान को ना मानना, ये उनका तब से चालू है जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है। आरएसएस की अपनी विचारधारा है, वो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, फिर उनकी राजनीति करने वाले लोग कैसे मानेंगे? सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी नहीं है जो बाबा साहब को नहीं मानती है। कांग्रेस उससे एक कदम आगे बढ़ करके है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की घोर विरोधी है। और आजकल नीली शर्ट पहन करके कांग्रेस के लोग बाबा साहब के अनुयायी बने घूम रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है आज इस देश में गांधी का नाम लेने से वोट नहीं मिलेगा, नेहरू का नाम लेने से वोट नहीं मिलेगा, इंदिरा गांधी का नाम लेने से वोट नहीं मिलेगा। वोट लेना है तो जय भीम करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं। उनको कोई बाबा साहब से या उनकी विचारधारा से मोहब्बत नहीं है। 40 साल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में लड़ते रहे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से। वही कांग्रेस आज सामने खड़ी है हमारे, और चुनाव के समय हमारे लोग उठावलेपन में आ जाते हैं। अभी बहुत बढ़िया बात इधर कुछ साथी कह रहे थे, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। यही गुस्सा आपको काश चुनाव के समय आ गया तो ना अमित शाह जी गृह मंत्री रहेंगे और न भाजपा की सरकार रहेगी। गुस्सा कब आना चाहिए ये भी तो तय करो। यहाँ गेट पर गुस्सा आने से क्या फायदा है? गुस्सा तो तब आना चाहिए जब पोलिंग बूथ पर लोगों को लेकर जाओ, हाथी का बटन इतनी तेज दबाओ कि भभुआ से दिल्ली तक हिल जाए, सब कुछ तक तो ताज हिल जाए शासकों का, तब पता चलेगा कि हमको गुस्सा आता है। ये गुस्सा लोकतांत्रिक देश में गुस्सा कब आना चाहिए नागरिकों को, ये नागरिकों को पता होना चाहिए।
हमारे नेता कई बार इस बात को समझाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समझाया इस बात को, महामना ज्योतिराव फुले ने समझाया इस बात को, छत्रपति साहू जी महाराज ने समझाया इस बात को, और जब ये महापुरुष नहीं रहे तो मानवर कांसीराम साहब ने समझाया हमको, और जब मानवर कांसीराम साहब नहीं रहे तो बहन कुमारी मायावती जी समझा रही हैं हमको, समझ लो, सुधर जाओ। लेकिन हम तो हम हैं ना, हम तो हम हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे हम उनकी नहीं सुनते थे, अब जयंती मना रहे। जब मानवर कांसीराम साहब जिंदा थे तो हम उनकी नहीं सुनते थे, अब जयंती मना रहे। और जब माननीय बहन जी जिंदा है तो हम उनकी भी नहीं सुन रहे। जब वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो हम उनकी भी जयंती मनाएंगे। हमको जागने में कितनी देर लगती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप अपने को समझदार कहते हो, तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैं आपसे पूछता हूं, कम समझ वाले लोग भी जानते हैं, आपको कल कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आएगा और ये कहेगा कि ये लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। मैं आपको कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो मानता है वो अंबेडकरवादी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जो मानता है वो अंबेडकरवादी है। आज से ये तय कर लो। हर जय भीम कहने वाला, हर नीला गमछा डालने वाला, नीली टी शर्ट पहनने वाला अंबेडकरवादी नहीं है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आपको चाहे खुले में ये डिबेट करनी हो कर लेना, आपको चाहे बंद जगह में बैठ के डिबेट करना हो कर लेना। जब इस देश में संविधान लागू हुआ तब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। तब इस देश में राजनीतिक रूप से तीन विचारधारा थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री, पूरे देश का राष्ट्रपति, पूरे देश के राज्यपाल, सब कुछ कांग्रेस का था। और लगभग अनवरत 50 साल तक उन्होंने इस देश पर राज किया। क्या 1950 में जब संविधान लागू हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 52 में, वो अंबेडकरवादी थे? उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस एक ही है। फर्क इतना हो गया है, व्यापारी को मालूम है अब मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, इसी हिसाब से वो अपना सामान बदल लेता है। वो शुद्ध व्यापारी है, उनको मालूम अब गांधी को कोई खरीदने वाला नहीं है, अब बाबा साहब का मार्केट तेज है, इसलिए वो जय भीम करते घूम रहे हैं। इससे अलावा, इससे एक कदम आगे बढ़कर भी लेना देना उनका नहीं है। इसी कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब का विरोध किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं जाने दिया, खुलना जैसूर से। ये दोनों जिले बांग्लादेश को दे दिए। आज वहीं पर पिटाई हो रही है लोगों की। अभी माननीय बहन जी ने वो मुद्दा उठाया, क्योंकि जो हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं उसमें दलित और पिछड़े सबसे ज्यादा हैं, इसलिए सरकार उनकी सुधि नहीं ले रही है। अगर वो दूसरे होते तो सुधि ली जा गई होती उनकी। यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में आने से रोका, और संविधान बनने के बाद बाबा साहब को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, उसकी वजह भी यही कांग्रेस है। संविधान लागू होने के बाद तमाम लोग जिनका देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान था, जिनका संविधान बनाने में कोई योगदान था, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान था, उन सबको। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।